हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम टॉपिक रॉबर्ट किंग मर्टन के विषय में जानेंगे। रॉबर्ट किंग मर्टन एक प्रकार्यवादी समाजशास्त्री थे। इन्होंने भी सामाजिक प्रकार्यों के द्वारा ही सामाजिक अनुकूलन की बात की है और इनको जन समाज का कार्य करना अच्छा लगता था, अर्थात जो इनका व्यवसाय भी था वो जन समाज के कार्य थे और जन संचार से जुड़े हुए थे। तो चलिए आज हम रॉबर्ट किंग मर्टन के विषय में जानते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन का जन्म 4 जुलाई सन 1910 को हुआ था। इनकी मृत्यु 25 फरवरी 2003 को न्यूयॉर्क में हुई थी। मर्टन अमेरिकी समाजशास्त्री थे और उनकी रुचि विज्ञान और समाजशास्त्र विषय में रही है। व्यवसाय के रूप में जनसंचार एवं जन समाज के कार्य करते थे। तो अक्सर ये जनसंचार के माध्यमों यानी मीडिया से जुड़े रहते थे। मर्टन ने प्रकार्यवादी विश्लेषण की अवधारणा मेनलोवास्की, रेडक्लिफ ब्राउन और क्लोखन से ग्रहण की है और इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही इन्होंने सामाजिक प्रकार्यवादी विश्लेषण की अवधारणा प्रस्तुत की है। रॉबर्ट मर्टन सोरोकिन और पार्सन्स के शिष्य रहे हैं। मर्टन विश्वविद्यालय के ब्यूरो ऑफ अप्लाइड सोशल रिसर्च में 1942 से 1971 तक एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। मर्टन के विचारों तथा समाजशास्त्र सिद्धांतों ने आधुनिक समाज को आकार दिया है। तो मर्टन के जो विचार रहे हैं, इनके विचारों के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि इनकी जो विचारधारा रही है उसमें इन्होंने बताया है कि समाज में जो भी कार्य होते हैं, जो भी प्रकार्य होते हैं, उनके द्वारा ही समाज को गति मिलती है और हम आगे आने वाले भविष्य में यानी जो हमारा आधुनिक समाज है उसके विषय में हम पहले से ही एक अपने मन में छवि बना लेते हैं, यानी एक आधुनिक समाज की को आकार देते हैं कि जो समाज में प्रकार्य हो रहे हैं, समाज में जो प्रकार्यों के द्वारा सामाजिक अनुकूलन हो रहा है, सामाजिक व्यवस्थाएं निर्मित हो रही हैं, उनमें जब गतिशीलता होती है तो इसका गतिशीलता होती है तो उस गतिशीलता के द्वारा हमें आने वाले आधुनिक समाज का स्पष्ट एक नक्शा तैयार कर हो जाता है और हम उस आगे आने वाले अपने आधुनिक समाज के विषय में एक विचार बना लेते हैं। अब हम मर्टन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं के विषय में जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके कुछ एक अवधारणाएं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें तनाव और विचलन का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, शिथिलता का सिद्धांत, स्वपूर्ति भविष्यवाणी और प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपराध सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, संदर्भ समूह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मध्य स्तरीय या मध्य सीमा का सिद्धांत भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण का पैराडाइम, एनोमी अर्थात नियमहीनता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, सदस्यता और गैर सदस्यता समूह की अवधारणा दी गई, प्रकट और अप्रकट प्रकारों के विषय में इन्होंने बताया, परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति समूह, परिस्थिति संकुल, परिस्थिति क्रम तथा परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो परिस्थिति से संबंधित इनकी अवधारणाएं हैं, परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति समूह, परिस्थिति संकुल, परिस्थिति क्रम और परिस्थिति श्रृंखला। अब हम मर्टन की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में भी जानते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन द 17th सेंचुरी इंग्लैंड 1938 में प्रकाशित हुई थी। जो ये पुस्तक जनसंचार से जुड़ी हुई पुस्तक है और इन्होंने इस पुस्तक में जनसंचार के विषय में लोगों के विचार और अपने विचारों को बताया है।
सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में इन्होंने प्रकाशित की। सोशल ऑफ साइंस, ये इनकी पुस्तकें हैं। अब हम इनके अवधारणाओं के विषय में एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मर्टन के प्रकार के विषय में जानते हैं, क्योंकि आर.के. मर्टन प्रकारवादी विचारक रहे हैं। तो इन्होंने समाज के प्रकार के लिए 5 अवधारणात्मक अर्थ बताए हैं। 5 अवधारणात्मक अर्थ बताए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक प्रकार होते हैं, तो इन 5 अवधारणाओं के द्वारा ही समाज में ये प्रकार होते हैं। यानी 5 जो क्रियाएं होती हैं समाज में, इनके द्वारा ही सामाजिक प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो डिवाइड किया है, पहले नंबर पर सामाजिक उत्सव, जिसमें समाज के सम्मेलन समारोह के रूप में प्रकार की बात करते हैं। जो सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे लोग समाज में समितियां बनाते हैं और सामाजिक उत्सव करते हैं, अपने अपने एक समितियां निर्मित करते हैं, अपने अपने धर्म संप्रदाय से संबंधित जो सामाजिक समितियां बनाते हैं, उनके द्वारा ये सामाजिक प्रकार करते हैं। दूसरा इन्होंने व्यवसाय के रूप में बताया, आय और लाभ की अनवरत हेतु निरंतर प्रकार की बात करते हैं कि लोग समाज में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए जो व्यवसाय करते हैं, जो औद्योगिक क्रियाएं करते हैं, जो समाज में निरंतर चलती रहती हैं और उनके द्वारा समाज में अनुकूलन होता है और सामाजिक व्यवस्थाएं बनती हैं। तीसरा इन्होंने बताया है कि सामाजिक प्रक्रियाएं विशिष्ट पारिस्थितिक कार्यालय अथवा राजनीतिक पदों की भूमिका का निर्वहन करने वाली सामाजिक इकाइयों के द्वारा किए गए प्रकार। ये वो स्थितियां होती हैं जब उच्च परिस्थिति प्राप्त या प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के द्वारा अपने पदों पर जो कार्य किए जाते हैं, समाज में नैतिकता, मानवता और समाज में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रकार किए जाते हैं, ये समाज की प्रक्रियाओं की बात मर्टन करते हैं। चौथा उन्होंने गणितीय प्रकार की बात की है कि समाज में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक चर से दूसरे चर में संबंधित होती हैं और जिनके द्वारा भी समाज में प्रकार होते हैं। यानी समाज में कोई भी घटना होती है तो उस घटना से ही व्यक्ति क्या करता है, समझ लेता है, सबक सीखता है और आगे आने वाली जो घटनाएं होती हैं उनके प्रति सचेत हो जाता है। फिर उसके बाद कार्य प्रणालियों की बात करते हैं। सावयव की निरंतरता को बनाए रखने वाली इकाइयां होती हैं, यानी समाज में जो सामाजिक अंग होते हैं उनके द्वारा जो निरंतर समाज में क्रियाएं होती रहती हैं, सामाजिक अनुकूलन करने वाली इकाइयां होती हैं, उन कार्य प्रणालियों की बात करते हैं। इस प्रकार मर्टन बताते हैं कि समाज में प्रकार होते हैं और समाज में अनुकूलन स्थापित होता है, सामाजिक व्यवस्थाएं बनती हैं। आगे मर्टन कहते हैं प्रकट प्रकार के विषय में बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन एवं समायोजन लाते हैं। जो प्रकट प्रकार होते हैं, प्रकट प्रकार होते हैं जो हमारे समितियों और संस्थाओं के द्वारा होते हैं, व्यवस्था से संबंध सदस्यों द्वारा मान्य, इच्छित और स्वीकृत होते हैं। और जो अप्रकट प्रकार होते हैं समाज को स्वीकार्य नहीं होते हैं। किंतु जो अप्रकट प्रकार होते हैं वो प्रकार होते हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है और समाज में वो प्रकार स्वीकार्य नहीं होते हैं। किंतु उन प्रकारों से भी क्या होता है कि सामाजिक अनुकूलन होता है। इसलिए मर्टन 2 प्रकार के प्रकार बताते हैं। एक प्रकट प्रकार बताते हैं जो समाज में प्रकट रूप से होते हैं, जैसे हमारे विद्यालय, हमारी संस्थाएं, हमारी समितियां होती हैं और हमारे जैसे अस्पताल हैं, जेल हैं, ये सब के द्वारा प्रकट प्रकार होते हैं। यानी इनके द्वारा क्या होता है, समाज में व्यवस्था और अनुकूलन तथा समायोजन लाया जाता है। और अप्रकट प्रकार होते हैं जिनके द्वारा लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, जो समाज में स्वीकार्य नहीं होते हैं।
मर्टन के अनुसार व्यक्ति का संदर्भ समूह, उसका अंतः समूह जिसका वह सदस्य है तथा बाह्य समूह जिसका वह सदस्य नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं। मर्टन के संदर्भ समूह की बात करें तो जो संदर्भ समूह होता है वो व्यक्ति का मापन होता है, अर्थात संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति अपने गुणों को और अवगुणों को पहचानता है। अर्थात समाज में जब वो अन्य लोगों के संपर्क में आता है तो वो अपने आंतरिक गुणों को पहचानता है और अपना खुद का मापन करता है। तो इस प्रकार मर्टन कहते हैं कि जो संदर्भ समूह होते हैं वो बाह्य समूह भी हो सकते हैं, अर्थात व्यक्ति को अंदर समझ उत्पन्न करने के लिए चाहे वो बाह्य समूह हो या अंत्य समूह हो, दोनों ही समूह व्यक्ति को प्रकार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मर्टन के एनोमी सिद्धांत के विषय में जानते हैं। मर्टन के अनुसार एनोमी प्रतिमानहीनता सामाजिक प्रतिक्रिया या अनुकूलन है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों, स्वीकृत साधनों जैसे शिक्षा, कार्य, उच्च आय अर्जित करने वाले व्यक्ति होते हैं के बीच विसंगतियां हो जाती हैं। अर्थात मर्टन कहना चाहते हैं कि समाज में जो उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त लोग होते हैं, जैसे शिक्षण संस्थाएं चलाने वाले लोग या उद्योगपति या ऐसे लोग होते हैं, जब वो अपने पदों का दुरुपयोग करने लगते हैं तो समाज में क्या होता है, विसंगतियां उत्पन्न होने लगती हैं। अर्थात एनोमी लोगों पर उन तरीकों के व्यवहार करने के लिए लगाया गया दबाव है जो संस्था द्वारा लगाए गए सख्त नियम होते हैं। तो जो संस्था ऐसी संस्थाएं होती हैं जो उन प्रतिष्ठा प्राप्त या उच्च वर्ग के लोगों को या ऐसे अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए होते हैं, जो उनको ऐसे नियम होते हैं जो उनके ऊपर लगाए जाते हैं, अर्थात वो अपने पद का दुरुपयोग ना कर सकें और समाज में अनुकूलन बना रहे। इसी विषय में मर्टन कहते हैं कि जो प्रतिमानहीनता है उसके लिए सामाजिक नियम होते हैं और उन सामाजिक नियमों के अंदर ही रहकर व्यक्ति को अपने कार्य करने होते हैं और उन नियमों में जो उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होते हैं जिनकी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके व्यवहारों को, उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो आज हम लोगों ने आर.के. मर्टन के विषय में जाना। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इनकी जो ये अवधारणाएं हैं, इसमें ये अवधारणाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब इनके विषय में अगर हम अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।